क्या एक बाहुबली होकर मजदूर बनना अपमान की बात है? और क्या स्वाभिमान की कमाई कभी गुनाह हो सकती है? ये कहानी तो दिल को चीर देने वाली है। चलिए इस इश्क जुनूनी के गहरे राजों में उतरते हैं, लाइन बाय लाइन। इश्क जुनूनी गुरु क्या हुआ? रूहानी। मुझे ऐसा लगाना जैसे मैंने गुरु को देखा, हाय वारी जाऊं। रूहानी को गुरु का अक्स बार बार दिख रहा है। ये कोई आम अट्रैक्शन नहीं, बल्कि दिल का गहरा खिंचाव है। एक सुबह उसका चेहरा नहीं दिखा तो बेचारी को हर चेहरे में उसी का चेहरा नजर आ रहा है। ये दीवानगी की हद है। जब एक चेहरा दिल में बस जाए तो बाकी दुनिया फीकी लगने लगती है। क्या बात है, कुछ कुछ होता है ना कंपाउंडर। कंपाउंडर भी इस रूहानी कनेक्शन को महसूस कर रहा है। ये महज संयोग नहीं, कुछ गहरा चल रहा है। नहीं भाभी, मुझे सच में ऐसा लगा कि मैंने दो की झलक देखी। ऐसा लगा कि मैं यहीं था। यहां दो की झलक का मतलब शायद गुरु और किसी और का, जो शायद उसी की तरह परेशान है। दूध तू मेरा आंसू, तू तुझको पुकारूं मैं। दफा मन्नत का धारा तू है, मुझे तू है तुझ पे यही फ़ा है। ये रूहानी दिल की कहानी। इश्क जो इश्क जुनूनी। ऐसे से फोन बंद करके पता नहीं कहाँ चला गया है। गुरु बुझ नहीं रहा है, ठीक हो बेटा। ये पंक्तियां गुरु के अचानक गायब होने और रूहानी के गहरे प्यार को दर्शाती हैं। वो गुरु को पुकार रही है, उसकी मन्नत है, और गुरु का बुझ जाना उसके लिए असहनीय है। ये कम में गुरु भैया है ना? लग तो वही रहा है। अरे बाप रे, खेले के आगे गुरु पीछे ताऊजी। तगड़ा तांडव होने वाला है भाई, चल। अरे नीचे उतरकर रास्ता साफ कराओ। यहां ताऊजी के आने से स्थिति और बिगड़ती दिख रही है। खेले के आगे गुरु पीछे का मतलब है कि गुरु खुद मुसीबत में है और पीछे बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। त्रिपुरारी, वैसे ही बहुत देर हो गई है। सड़क पे गिरी बच्ची नहीं दिख रही उस गाड़ी वाले को। वही खबर लेते हैं इसकी। कहाँ चले गए सबके सब? यहाँ एक बच्ची की जान खतरे में है और सब लोग गुरु को ढूंढने में लगे हैं। ये दोहरी मुसीबत का इशारा है। जीजा जी, वो ठेले वाला ठेला हटा के भाग गया है। हम अभी हटवाते हैं। ठीक है, उबे उतरो। इस तगड़म के तार जोड़ने पड़ेंगे त्रिपुरारी। सिकंदर बबन जिसे गमछे में अपने साथ छुपा के ले गए, वो तो ठेले वाला था। ये चौंकाने वाला खुलासा है। जिसे सिकंदर और बबन छिपा कर ले गए वो कोई और नहीं बल्कि ठेले वाला था, और वो शायद गुरु ही है। मुंह काहे छुपा रहा था? क्या हाल बना रखा है भाई। सारा घर परेशान है भाई तुम्हारे लिए। गुरु ठेले वाले के रूप में का हाल देखकर लोग हैरान हैं। घर वाले बहुत चिंतित हैं। अगर उन्हें खबर लग गई ना कि आप इस हालत में यहाँ ठेला खींच रहे हैं तो वो हमारी खाल खिंचवा देंगे। ये वाक्य गुरु के परिवार की प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। उन्हें डर है कि अगर ये बात फैली तो उनकी बदनामी होगी। हाँ, हम बंदूक पर ट्रिगर खींचें या ठेला, हमारी मर्जी। ये वाक्य गुरु के स्वाभिमान को दिखाता है। वो अपनी मर्जी से जो चाहे करे, चाहे बंदूक चलाएं या ठेला। पहले तो हमें गाड़ी वाले की खबर नहीं, बेचारी बच्ची पे गाड़ी चढ़ाने वाला था वो। अरे भैया, थोड़ा ब्रेक मारिए। यहाँ गुरु ठेले वाले के रूप में उस गाड़ी वाले को रोकता है जो बच्ची को कुचलने वाला था। ये उसकी अच्छाई का प्रमाण है। वो गाड़ी बड़े चौधरी साहब की है। लगता है गर्मी में आपका सर चकरा गया है, अपने घर की गाड़ी नहीं पहचान रहे। गुरु को उसकी अपनी ही गाड़ी पहचान में नहीं आ रही, जो दिखाता है कि वो कितना बदला हुआ है। मामा जी और ताऊजी की निगाह पड़ने वाली थी तुम पे, तभी तो घसीट के ले आए हम तुम्हें यहाँ। गुरु को ताऊजी और मामा जी की नजरों से बचाने के लिए उसे यहाँ लाया गया। पर भैया, अब बाहुबली से कोलू का बैल काहे बन गए, ये तो बताइए। यहाँ गुरु से पूछा जा रहा है कि वो बाहुबली होते हुए ठेला क्यों चला रहा है। भाभी के लिए, और किसके लिए? और वो भाभी का क्लिनिक तो ताऊजी ने तोड़ दिया। जवाब में गुरु कहता है कि भाभी के लिए। ताऊजी ने उसका क्लिनिक तोड़ दिया है, जिससे वो परेशान है। उसके बाद वो जो चोरी हुए पैसे थे वही भाभी में वो कविता को दे दिए। बस मेहनत के पैसे कमाने का जिम्मा उठा लिया उनकी सया ने। रूहानी ने चोरी के पैसे कविता को दिए और अब गुरु मेहनत करके कमाने का जिम्मा उठा रहा है। तुम भी कमाल करते हो यार गुरु, 2-4 पैसे देके करवा लेते किसी और से ये काम। ये वाक्य गुरु के इस कदम को लेकर आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। हाँ, ये भी सही बोल रहा है। काम चोरी ना ईमानदारी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। हम अपनी कमाई के पैसे अपनी कंपाउंडर की हथेली पे देना चाहते हैं तो इससे हमें कोई नहीं रोक सकता, समझे? भैया चलो। अरे सुनिए तो, रूहानी तुम बाहर वेट करो, हम डॉक्टर से मिलकर आते हैं। हम चले ना घर पे, है ना? यहाँ बंटी भैया के साथ है। रूहानी को डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा है, शायद IVF चेकअप के लिए। आखिर कहाँ गया गुरु? गुरु ही था वो मेरा बहन। रूहानी गुरु को ढूंढ रही है जो उसके लिए सब कुछ है। दादी के देखकर एकांतवास को भी अभी खत्म होने में टाइम है। ओम गुरु घंटा से लगातार मंत्र पढ़ रही हैं। दादी गुरु के लिए चिंतित होकर मंत्र पढ़ रही हैं। ओम गुरु नमः, ओम गुरु नमः, ओम गुरु नमः, ओम गुरु नमः, ओम गुरु नमः। कंपाउंडर की बूंदे के लिए 1-2 फेरे और लगाने पड़ जाएंगे। जी बंटी भैया, सिकंदर भैया, मैं बोल रही हूँ। रूहानी दादी ने मेरा और जसलीन भाभी का फोन रख लिया ना, तो इसलिए बंटी भैया के मोबाइल से कॉल किया है। अच्छा ये बताइए ना, गुरु कहाँ पर है?
उसका कुछ पता चला क्या? हाँ भाभी, वो 1-2 फेरे और लगाकर मिलेंगे। हम आओ, मतलब भाभी 1-2 फेरे और बचे होंगे ना आपके जाप में, तो आप जल्दी घर पहुंच जाएं, वरना खामखा दादी कहते चढ़ जाएंगे। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ और आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ बातें थोड़ी उलझी हुई हैं, शायद जल्दबाजी में कही गई हैं। अच्छा, गुरु का पता चले ना तो प्लीज मुझे कॉल कर देना। मैं रखती हूँ भाभी। क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? IVF चेकअप ठीक रहा? रूहानी को IVF चेकअप के बारे में अपडेट मिल रहा है। रूहानी, डॉक्टर ने कहा है कि कल कुछ और टेस्ट होंगे, उसके बाद में ट्रीटमेंट शुरू कर सकते। चल बढ़िया है, IVF ट्रीटमेंट शुरू होने वाला है, जो रूहानी के लिए एक उम्मीद है। अच्छा जसलीन, तुम दोनों को मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं बचा हमारे पास। गुरु ठेले वाले के रूप में रूहानी और जसलीन को घर ड्रॉप कर रहा है। भैया यहाँ पास में ना मेरी एक दोस्त रहती है, उससे कुछ ऑनलाइन कंसल्टेशन के बारे में बात करनी थी, तो आप भाभी को घर लेकर जाइए, मैं टाइम पर आ जाऊंगी। पक्का? हाँ, ध्यान से आना। गुरु चिंतित है। चलिए चलो, टाइम से नहीं पहुंचे ना तो ताऊजी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। ताऊजी के गुस्से का डर है। बहुत हो गई फेरी, अब चलिए घर। गुरु, कौन देख लेगा यार, तुम चलो ना, मानो ना भाई यार। गुरु और दोस्तों में नोकझोंक चल रही है। अबे पहली बार मेहनत का फल चखे हैं, थोड़ा मजा तो लेने दो यार। 1-2 फेरे लगा के घर आ जाएंगे, तुम दोनों जाओ घर। गुरु अपनी मेहनत के फल का आनंद लेना चाहता है। और हाँ, कोई भी पूछे कि गुरु भैया कहाँ है तो कह देना हमें नहीं पता कहाँ है। क्या कहोगे? हमें नहीं पता गुरु भैया कहाँ है और किस हाल में है। शाबाश, ले पकड़। गुरु चाहता है कि उसकी पहचान छिपी रहे। जी मामा जी। कहाँ बेटा, सिकंदर कहाँ हो तुम और बाबा? अरे नाम सिकंदर है तो कहीं दुनिया जीतने तो नहीं चले गए? गुरु को ढूंढ रहे हैं मामा जी, पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है। अच्छा, बस यही पूछने के लिए ही फोन किए थे, कुछ पता चले तो जल्द फोन करके बता देना। ठीक है। मामा जी को गुरु की फिक्र है। सफेद झूठ बोल रहा है ये सिकंदर। एक बात तो पक्का है कि जैसे ही जीजाजी का गाड़ी देखा, उसके बाद बबन और सिकंदर ने उस ठेले वाले को छुपा के लेकर गए। यहाँ किसी की नजर गुरु पर पड़ गई है, जिसे वो ठेले वाले के रूप में देख रहा है। इस CCTV जैसी आंखों से कुछ छुप नहीं सकता, सदर रोड के आसपास ही होगा। देखते हैं आखिरकार कौन है वो ठेले वाला। अब गुरु की पहचान का खुलासा होने वाला है। चल भाई, भैया अपना मुखड़ा दिखा भी दे एक बार। महामय के बाद आखिरकार नागेश्वर चौधरी का किला ध्वस्त हो ही गया। ओम, क्या लगा था तुम्हें यहां? ये गमछा पहन के रास्ता बदल के मुझे सिखा दे दोगे? शक तो मुझे सुबह से ही है। तो जब तुम्हें ये रास्ता बदलते देखा ना, तो यकीन हो गया कि ये तुम ही हो। अरे बंदूक उठाते हैं तो रोती है, अब ठेला चलाया तो भी रो रही हो। इसे ही तो कहते हैं मेहनत की कमाई। लो, आज हमने भी कर ली मेहनत की कमाई। जब तुमसे शादी करके तुम्हें इस घर में लेकर आए थे ना, तो इतना तो जानते थे कि तुम नकड़ी हो, पर फिर धीरे धीरे पता चला कि तुम तो जिद्दी भी हो, उसूलों की एकदम पक्की हो, सच को सच और झूठ को झूठ बोलती हो। तुम्हें ऐसे परेशान देखे ना तो तुम्हारे ही उसूल भूल गए, पर बाद में याद आया कि तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमसे शादी करके हम ही तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, तो तुम्हारे रहन सहन से लेकर तुम्हारे खाने पीने की जिम्मेदारी भी हमारी हुई ना। तो ये लो कंपाउंडर, तुम्हारे पति की मेहनत की कमाई। ओम गुरुवाय नमः। अभी मंत्र जाप चल रहा है। ओम गुरुवाय नमः। ओम। ये मंत्र जाप बंद हो गया तो बाहर क्यों नहीं आ रहा है कोई? जी क्या? माँ बोलो। हेलो जीजा जी, गुरु का पता चल गया। आपका बेटा इस शहर का बाहुबली अपना धर्म भूल करके मजदूर बन गया है। हम वीडियो भेजते हैं ना अभी आपको, आप देख लीजिए। और फिर हम हवेली पहुंचते हैं, वहां से आपको लेकर आएंगे गुरु के पास। क्या हुआ नागेश्वर, कभी सोचा नहीं था ये दिन भी देखना पड़ेगा अम्मा? और आपको सुमजी वहां क्यों खड़ी हैं? आइए देखिए कैसे आपका लड़का अपनी नाक कटा रहा है। मम्मा, बाप का पोता स्वाभिमान की रोटी का स्वाद चख चुका है, अपने बाप के क्रूर का रास्ता छोड़कर अरे मजदूर बन गया है वो। लाइए, अरे ये गाड़ी निकालो। ये गुरु और रूहानी का कहानी तो हमारे सोच से भी ज्यादा मजेदार होते जा रहा है। लाओ प्लेट दो, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। नहीं, पहले तुम खाओ, उसके बाद हम खाएंगे। तुझको यही प्रतिज्ञा लिए थे ना, हर दफा मन्नत का धागा, तू है मुझ में ज्यादा, तू होना तुझ पे ही फना है। ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जो इश्क जुनूनी है। मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा, मन्नत का धागा, तू है मुझ में ज्यादा, तू होना तुझ पे। लाओ मैं पकड़ती हूँ। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी। रुक, समझा? आ रे भैया, मुझे ठेला वाले कांड के बारे में पता लग गया है। आप निकलिए जल्दी यहाँ से। ये क्या काम करके आए हो तुम? जिंदगी भर बेटी होने का फर्ज निभाए हैं,
आज पहली बार पति होने का फर्ज निभाए तो सबकी आंखों में गुनहगार बन गए हम। फर्ज की बात करने से पहले अपना कर्ज चुकाओ। अब या तो तुम इसे मारोगे या हम तुमको मार देंगे।